स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। बुलेटिन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए 5 टी20। भारत ने इस 5 टी20 की सीरीज़ को 4-1 से जीत कर अपने नाम किया और इसमें सबसे जो अहम रोल अदा किए उसमें ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिसमें हम उनका जिक्र करना यहाँ पे बेनतिया ज़रूरी समझते हैं। हालांकि तिलक वर्मा भी बहुत ही बेहतरीन अपने खेल का इस टी20 सीरीज़ में मुजाहरा करने के साथ साथ शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छा खेले और अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करके ये 5 टी20 सीरीज़ को अपने नाम किया, जिसकी वजह से इस नौजवान खिलाड़ियों में एक जोश, एक नया जज्बा पैदा हो गया है। इंडियन टीम फिर से एक बार अपने फॉर्म में आ गई है। हालांकि टेस्ट सीरीज़ में भारत ने ऐसा कोई काम करके नहीं दिखाया। इस सीरीज़ का आखिरी मैच कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां पे बहुत से नामवर खिलाड़ियों के साथ साथ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी और फिल्म स्टार्स भी इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे, जिसमें मुकेश अंबानी के अलावा अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे। और जब अभिषेक शर्मा ने अपने धुआंधार बल्लेबाजी से सबको मुतासिर किया तो मुकेश अंबानी साहब और अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन ने भी उनकी जमकर तारीफ की, कुर्सियों से उठकर तालियां बजाना शुरू कर दी। खेल हो तो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया आपकी तारीफ करे, ना ही खेल ऐसा खेले जिसकी वजह से आप तनकीद का निशाना बने। अभिषेक शर्मा एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इससे पहले भी हमने स्पोर्ट्स टॉक में इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे ही नौजवान खिलाड़ियों को भारत की टीम में मौका देना चाहिए और भारतीय टीम को मजबूत करना चाहिए। हम उन तमाम पुराने खिलाड़ियों ने जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, जिसमें विराट कोहली है, केएल राहुल है, रोहित शर्मा और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने बहुत ही अच्छे अपने खेल का प्रदर्शन करके कई रिकॉर्ड्स कायम किए, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है। और फिर से एक बार हम यही गुजारिश करते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई को इस बात को हमेशा से याद रखना चाहिए कि खेल में हमेशा नौजवान खिलाड़ी होना चाहिए। तजुर्बा तो एक अलग सी बात है, जब इन नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए तो उनमें तजुर्बा ज़रूर हासिल होगा। अभिषेक शर्मा कल के मैच में जिस तूफ़ानी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की वो देखने के लायक थी, वो काबिल तारीफ़ थी। ऐसे वसूल उन्होंने बैटिंग की, जिसकी वजह से सिर्फ मैदान में बैठे हुए क्राउड ही नहीं, मैदान में बैठे हुए फैंस ही नहीं, टीवी पे देखने वाले तमाम करोड़ों लोगों का उन्होंने अपने बेहतरीन खेल से उनका दिल खुश कर दिया और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए। अभिषेक शर्मा ने अपने 135 की धुआंधार बल्लेबाजी में उन्होंने 13 छक्के और 7 चौके लगाकर 135 रन बनाए और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ उन्होंने गेंदबाजी करके भी 2 विकेट हासिल किए। अभिषेक शर्मा आईपीएल में भी अपनी छाप छोड़ रखी है। शर्मा की जितने भी इस खेल में तारीफ की जाए कम है। इंग्लैंड को इस 5 टी20 की सीरीज में 4-1 से शिकस्त देकर और ट्रॉफी अपने नाम की। इस 5 टी20 सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज बने वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपने खेल का मुजाहरा किया। तो जब भी इंडियन टीम फील्ड पे होती है तो कुछ एक फीलिंग होती है अंदर, पता नहीं यार, मतलब अगर इंडियन क्रिकेट टीम में मैं किसी हैसियत में भी होता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। तो इट डजंट मैटर व्हाट पोजीशन आई वुड बी इन, इट वुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी इफ एवर दैट हैपेंड एंड या I think my most memorable match would probably be the 2011 World Cup final जो इंडिया जीती है, और वो बहुत ही एक स्पेशल दिन था हम सबके लिए, कोई वो दिन भूलेगा नहीं। And I think the second most memorable match for me was when Sachin retired. वो गेम में भी मैं यहाँ था। Sachin is someone I've been a huge fan of. I think the one person I really look up to is Sachin. He's my number one favorite
cricketer and always will be. So it's been a real joy to watch the games. I've been watching the last few games, India England. हाँ, लगान में भी हमने डाल दिया उनको राइवलरी. फ्रॉम अंदाज अपना अपना. ओ गॉड, अंदाज अपना अपना से तो हाँ, he can say the line of crime master Gogo. आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा to the opposite team. Down the decades and years, we've had different players playing, and I've been a fan of that first team that I was madly in love with. उनके हम लोग पिक्चर पोस्टकार्ड्स कलेक्ट करते थे, you know, and from that day onwards, I've been a huge fan of the Indian team. Actually, I'd like to congratulate the girls under 19 team here. They what an amazing thing. We are so proud of you. And second time आप लोग championship जीते हैं ICC का T20, and it's something that we are so proud of. Well done, and thank you so much. Thank you. जिस गेंदबाज का सबको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था, तकरीबन 1.5 साल के बाद फिर से एक बार वो मैदान में उतरे. उन्होंने अपने शानदार गेंदबाजी के बदौलत 3 विकेट हासिल किए. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी के. तकरीबन 1.5 साल तक उन्होंने मैदान का रुख नहीं किया था, लेकिन फिर से एक बार जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए उन्होंने कल के मैच में 3 विकेट्स लेकर ये साबित कर दिया कि अभी भी उनमें दमखम है और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं. ना ही मुझे किसी भारतीय खिलाड़ी से दुश्मनी है और ना ही किसी भारतीय खिलाड़ी से मुझे मोहब्बत है. इस स्पोर्ट्स टॉक चैनल में सिर्फ वही बातें कहते हैं जो दुनिया के सामने हैं. अगर कोई खिलाड़ी बेइंतहा बेहतरीन अपने खेल का मुजाहरा करता है तो स्पोर्ट्स टॉक चैनल उसकी ज़रूर तारीफ़ करता है, उसकी हिम्मत अफजाई करता है और उसे मुबारकबाद देता है. अगर कोई खिलाड़ी सीनियर बावजूद भी जिस पे लाखों करोड़ों लोगों की आंखें लगी होती हैं, अगर वो मैदान में आकर अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा नहीं करता तो स्पोर्ट्स टॉक चैनल का ये रवैया रहा है कि वो उन खिलाड़ियों की तनकीद करे जो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं. अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफ़ी की. रणजी ट्रॉफ़ी में ऐसे तमाम खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने मजबूर किया और कहा नहीं, अगर भारत किसी टूर्नामेंट में शरीक नहीं है तो तमाम सीनियर खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलना बेइंतहा ज़रूरी है, जिसकी वजह से रोहित शर्मा, जायसवाल और विराट कोहली के अलावा केएल राहुल ने भी डोमेस्टिक मैचेस खेलने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की. लेकिन देखने में तो ये आया कि रोहित शर्मा फिर से एक बार रणजी ट्रॉफ़ी में नाकाम हो गए. रोहित शर्मा जो मुंबई की तरफ से खेल रहे थे उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए. अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली की तरफ से विराट कोहली जो तकरीबन 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मैदान में उतरे थे और वहां पे उनका बहुत बड़ा स्वागत किया जा रहा था. उन्हें देखने के लिए 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी स्टेडियम में और दिल्ली के स्टेडियम में एंट्री फ्री कर दी गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके फ़ैन विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी खेलते हुए देखें. लेकिन अफसोस की बात यह है कि विराट कोहली फिर से एक बार अपने तमाम फ़ैन को निराश किया, मायूस किया और वो सिर्फ पहली इनिंग्स में दिल्ली की तरफ से 6 रन बनाकर आउट हो गए. जिसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स के तमाम चैनल्स, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे उनकी ज़ोरदार ट्रोलिंग हुई और उन्हें ये कहा गया कि अब वक्त आ चुका है आपके रिटायरमेंट होने का. कल मैंने एक ज्योतिषी की क्लिप देख रहा था और उस ज्योतिषी की क्लिप में उन्होंने ये बताया कि विराट कोहली का समय अब खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से विराट कोहली लंदन में सेटल होने का फैसला किया है तब से उनके परफॉर्मेंस में गिरावट आती जा रही है और नवंबर तक विराट कोहली पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे. पता नहीं ज्योतिषी के बात में कहां तक सदाकत है और कहां तक सच्चाई है. क्या वाकई में विराट कोहली का फॉर्म दिन ब दिन गिरता जा रहा है? अब आने वाला वक्त ही बताएगा.
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है उसमें ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिसका जिक्र हमने कई मर्तबा कर चुके हैं और बीसीसीआई से इस बात की रिक्वेस्ट भी की थी कि उन तमाम पुराने खिलाड़ियों को पास काफ़ी तजुर्बा तो है लेकिन उनके पास परफॉर्म करने के लिए अब वो क्षमता नहीं है, अब वो ताकत नहीं है। जब कोई खिलाड़ी की उम्र बढ़ जाती है तो उसमें रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं कि नहीं रहती जो उन्होंने अपने पहले दौर में की थी जब वो जवान थे। अब ऐसे खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया गया है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमान गिल भी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमान गिल और केएल राहुल के बदल अभिषेक शर्मा को लेते हैं, तिलक वर्मा को टीम में शामिल करते हैं तो हो सकता है कि भारतीय टीम इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर वापस लाएगी। जब भी कोई खिलाड़ी अपने बुरे फॉर्म से गुजरता है तो सबसे पहले कमेंटेटर्स की उन पे निगाह पड़ती है और इसी तरह का एक वाक़या यहाँ पे दरपेश आ रहा है कि रोहित शर्मा ने माजी के मशहूर खिलाड़ी और कमेंटेटर सुनील गावस्कर के खिलाफ बीसीसीआई में उनकी शिकायत की है। सुनील गावस्कर ने उन्हें बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनके खेल पे असर पड़ रहा है। रोहित शर्मा का स्कोर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ 36 था और 6 के एवरेज खेल रहे थे जिसकी वजह से सुनील गावस्कर ने जमकर उनकी तनकीद की थी और ये भी कहा था कि एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन आप रोहित शर्मा अब नहीं चल पाएंगे। बेहतर ये होगा कि बीसीसीआई को नया कैप्टन तलाश करना ज़रूरी है। बात करते हैं सरफराज खान की। सरफराज खान पिछले दिन काफ़ी खबरों में थे, उन पे कई ऐसे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे थे जिसमें ये भी इल्ज़ाम था कि ड्रेसिंग रूम में होने वाले तमाम बातें वो रिपोर्टर्स तक, वो मीडिया तक पहुंचाते थे और इस बात का जिक्र हेड कोच गौतम गंभीर ने भी किया था जिसकी वजह से सरफराज खान का मॉरल कुछ डाउन हो गया था और वो बहुत ही नर्वस और निराश नजर आ रहे थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में फिर से एक नई खुशखबरी है। बीसीसीआई की तरफ से एक अवार्ड फंक्शन किया गया था और उसमें सरफराज खान को बेस्ट डिविडेंड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया जिसमें 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। हालांकि सरफराज खान की तबीयत इस वक्त नासाज है जिसकी वजह से मुंबई की तरफ से अब वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं। Can I request Mr. Rajiv Shukla, Vice President of the BCCI, to present the award? And this is the best international debut men, a trophy and a cash award of 2 lakhs of rupees. I think it's a popular award. It goes to Sarfaraz Khan. (62 and 68) not out against England in his debut test at Rajkot. Well done, Sarfaraz. He's done well to come here. He's a bit unwell, so well done. स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको बेइंतहा पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।